और सही माने पूछो देवता को हम ही मानते हैं, कोई नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? देवता है कितने, कौन कौन है? देवता है 33 करोड़ और लोग बहुत से लोग 2-4 को मानते होंगे। अगर आपके परिवार में 100-200 हजार आदमी हैं और 2-4 को आप भोजन करा देंगे, सब बाकी भूखे रहेंगे तो आपका नुकसान ही करेंगे। देवता 33 करोड़ है। करोड़ का मतलब क्या है? कोटि है, कोटि माने श्रेणी। 33 श्रेणी देवता होंगे। क्या श्रेणी है? जैसे अब हम किसान लोग जानते हैं कि उच्च कोटि का गन्ना है, उच्च कोटि का बीज है। ऐसे कोटि माने श्रेणी के होते हैं, कोटि माने करोड़ नहीं होते। अगर कोई कहे 33 करोड़ देवता है तो सारे भारत के लोग अगर मानेंगे तो एक देवता के तुकदारी बैठेंगे, क्योंकि 1 अरब जनसंख्या आ करीब यहाँ, उसमें मुसलमान भी हैं तो देवी देवता को नहीं मानते हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं और थोड़े बहुत सत्संगी भी हैं। तो एक देवता के साथ 2 आदमी बनेंगे। लेकिन क्या कारण है तो जानते ही नहीं है। आजकल हमारे भाई ने कहा कि नत्र का चल रहे हैं, मतलब माता के जगह हैं, जगराते हैं। मेरे एक रिश्तेदार थे, वो आर्मी से रिटायर हो गया है, दिल्ली मकान बनाया, ना मुझे बुलाया। तो कल तो रामायण कराई थी हमने, 24,000 रुपए में रावण वाले बुलाया। बाहर से रावण वाले आए थे, बोले अभी जावण वाले आ रहे हैं सरगंज से। जावण भी हुआ वहाँ, बोले आवाज सत्संग भी कर दो। मैं अंदरों भोजी बना था। मैंने कहा आप कौन सी ऐसी कमी रह गई है, कौन सा देवता ऐसा बाकी रह गया है तो रामायण से ज्ञान से कुछ नहीं हुआ है, तो सत्संग से कुछ हो जाए। मुझे क्या, हम समझते नहीं, जानते नहीं, सोचते सब कुछ कर लो, पता नहीं कौन से काम में आ जाए, गुरु काम में आ जाए तो देवता काम में आ जाए। ये बड़ी भारी भूल इंसान की है। कहा एको तुझे नाम का चल चल रहे हो समाज। और सबने कहा जो तू सेवे मूल को फूले फटाएगा है। मूल यानी जल के लिए। किसी पेड़ में अगर पत्ती को पानी दोगे तो भले से फल न आवे, जल से पानी देना चाहिए। जल क्या है? परमात्मा। परमात्मा की पूजा में सबकी पूजा है। ये परमात्मा के 33 रूप है, उन रूपों को देवता कहा गया है। 33 श्रेणी है रूपों की, इन्हें 12 तरह के प्रकाश है। प्रकाश से मतलब क्या है? वो धारा है परमात्मा की जो हमारी आत्मा पर पड़े हुए संस्कारों काटती है। संस्कार क्या होते हैं? जैसे एक लैंप है, उसमें रोशनी है, वो जल रहा है, उसके ऊपर से 3-4 मोटा कपड़ा लपेटते हैं तो जलती तो रहेगी, लेकिन उसमें रोशनी बाहर नहीं आएगी, अंधेरा दूर नहीं होगा। अब उसको जो जानता है इसलिए रोशनी अंदर है तो वो जो कपड़े की परतें हैं उतारना शुरू हो जाता है। ऐसे हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाश। कहो कभी ये राम की अंश और वेद में कहा है अमृत से पुत्र। उस अमृत यानी परमात्मा की पुत्र है, तो उसकी पुत्र है, अंश है। आत्मा परमात्मा के समान ही ज्योति स्वरूप है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और ज्योति स्वरूप क्या होता है? अंतर में जहाँ प्रकाश धाराएं आती है तो वहाँ एक इंसानी शकल भी आती है। ये वो शकल होती है जिसमें परमात्मा दुनिया में काम कर रहा होता है। इस संसार में परमात्मा हर समय कहीं ना कहीं अपना काम करता है। परमात्मा काम क्या है?
जो आत्मा परमात्मा के पाने को तड़प रही है, व्याकुल है, उसके लिए रास्ता दिखाना उसका काम है। जितने भी आप लोग यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं या और कहीं भी गए हैं, जीवन में सबके एक ना एक दिन परमात्मा को पाने की इच्छा पैदा हुई, तड़प पैदा हुई, और उस तरफ ने आपको कहीं स्वामी जी के साथ जोड़ दिया, एक रास्ता मिल गया। क्यों जोड़ दिया? साहब के मन में तड़प थी और वो शांत होने में नहीं आ रही थी। वो गुरु से मिलने में ही शांत होती है। एक बार स्वामी जी बैठे हुए थे, ऐसी संत के मन की बात है, मौज की बात है। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि मैं जब बहुत छोटा था, बच्चा था, तो शुरू से ही एक अच्छी प्रवृत्ति थी। मैं सोते हुए हाथ जोड़ के सोता था और लेटे लेटे जो है कोई नाम तो याद था नहीं परमात्मा का, जानते भी नहीं थे परमात्मा क्या कैसा होता। जो मूर्तियां थी उस समय, जो रूप थे उस समय, उनका ध्यान करते हुए सोता था। तो रात में लगता है उनके साथ घूम रहे हैं, बातें हो रही हैं। मेरे मन में बात उठ रही थी, मैंने कहा पता नहीं मुझसे वो गलती थी क्या थी। तो अचानक स्वामी जी बोल बैठे, नेमचंद, जब मैं छोटा था तो हाथ जोड़ के सोता था और मेरी राम कृष्ण में बातें होती। ये बात मैंने इसलिए कही है कि सबके जीवन में कहीं ना कहीं उस परमात्मा की इच्छा पहले बता रही है। इच्छा है तो राह है, उस राह को दिखाने के लिए परमात्मा मनुष्य के रूप में हर समय रहा है, हर समय रहा है। कभी हमारे बीच है। दुनिया बहुत बड़ी है और सभी मनुष्य उस परमात्मा की संतान है। अपने अपने समय में, हर देश काल में परमात्मा ने अपने रूप को दुनिया में भेजा है समझाने के लिए। तो कई समझाता है, तो क्या है अंतर में प्रकाश होता है। तो परमात्मा कहाँ काम कर रहा है हमें वो समझाता है। तो कहा 12 तरह के प्रकाश धारा है हमारी आत्मा के, जो नल है, आवरण है, उन्हें काट देती है। काटने के बाद में क्या होता है? 11 तरह की आवाज है। अब आवाज से क्या है? रात में आवाजें आ रही। हम जहाँ बैठते हैं बाहर रोड पे, एक डीजे वाले की दुकान, तो इतनी जोर से बजाता है कि सारे कान बोलने लगते। और आज तो रिवाज हो गया है, इतनी जोर से परमात्मा को सुनाओ जल्दी सुन लेगा। बड़े बड़े हाई स्पीड लोग ने स्पीकर बना रखे हैं कि कान भी बोल सकते हैं, लेकिन परमात्मा सुनता है और सबसे धीमी आवाज सुनता है। धीमी आवाज क्या है? दिल की आवाज सुनता है। आवाजें कई तरह की होती हैं। एक मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक आवाज है। बहुत जोर से बोल रहा है वो भी एक आवाज। मुल्ला मौलवी सीखते हैं बहुत जोर से, वो भी एक आवाज। और कहा एक आवाज ऐसी होती है तो बच्चे की आवाज होती है, तो बोलना भी नहीं जानता है, लेकिन माँ उसके चेहरे को पढ़ के समझ लेती है बच्चा को उनका है वो समझ। एक आवाज होती है आँख का इशारा। आँख का इशारा क्या होता है? बिना शब्द के भी बात को समझा जा सकता है। हमें याद है एक बार एक रामायण में घटना आती है। मैंने उससे कहा सीता का हत्या स्वयं बोलते, तो राम ने धनुष तोड़ दिया। अब राम नीचे पर खड़े थे और सीता ही नीचे पर खड़ी थी। तो जयमाला पहनने के लिए राम झुक नहीं रहे थे और सीता ही वहां पहुंच नहीं रही थी। अब क्या करें? दस्तूर होना था, कैसे करते हो? बहुत देर हो गई। तो उसमें घटना आती है, कहानी आती है कि आंखों ही आंखों में दिया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में दिया। तो वो बोली नहीं बात, कुछ कहा नहीं उन्होंने। आंखों ही आंखों में दिया लक्ष्मण को इशारा। पल भर के लिए लखन पृथ्वी को उठाते तो भाभी तेरे भाई को जमाना डालते। इशारा किया कि हे लक्ष्मण। अब आँख की भाषा थी, वो समझ गए कि समस्या क्या है।
और मन में सोचा उन्होंने, कहानी है, कहते हैं लक्ष्मण शेष के अवतार थे, शेष नाम के अवतार थे और सब पृथ्वी को शेष नाम थे। उन्होंने कहा थोड़ा पृथ्वी को उठा दो। अगर पृथ्वी उठा रहे हैं तो राम भी पृथ्वी पर है, वो भी उतने उठ रहे हैं, समस्या का हल नहीं था। तो कहानी है कि उन्होंने सारा समझ लिया और समस्या समझ ली और जाके राम के पैर छूने लगे। जब पैर छुए तो राम को उठाने को नहीं छुए, छुए तो उन्होंने मारा डाला। बात ये थी, कई तरह की भाषा है, एक आंख की भाषा भी होती है, जबान की भाषा भी होती है और एक सबसे करीब है वो दिल की भाषा होती है, हृदय की भाषा होती है। तो परमात्मा हमारे हृदय की आवाज सुनता है, तो इन आवाजों में नहीं है हम बोल रहे हैं, कोई गा के कोई रो के कोई मेरी शब्दों में, अब दिल की आवाज है। जब तो हम बोलना शुरू करते हैं तो परमात्मा लाजमी सुनता है। कोई ऐसी बात ही नहीं वो सुने नहीं। आपको सारी बातें याद हैं, मुझे छोटी सी बात याद है। एक बार स्वामी जी बैठे में बैठे हुए थे और बहुत दिन हो गया मुझे, पहले मुझे बड़ा मौका मिला स्वामी जी के पास रहने का, उनके हाथ पर उनकी सेवा करने का मौका मिला। मेरे मन में विचार उठ रहा था कि आपको मौका मिलेगा। ऐसे स्वामी इस तरह से बैठे हुए थे, एक भाई उनके पैर दबा रहा था, मैं दूर बैठ सोच ही रहा था, तब तक वो आदमी उनके वहां चला गया। स्वामी जी ने मेरी ओर देखा, खाली इशारा किया कि आगे पैर दबा दे। तो वजह क्या थी, ना मैंने उनसे कहा न कोई शब्द बोले, मेरी बात वहां तक बात सुन ली और वो काम हो गया। और कई बार ऐसा होता है जब शिष्य गुरु के बीच में बहुत करीब रिश्ते हो जाते हैं, गुरु के मन में क्या है, ये बात भी बिना कहे समझ में जाती है, दोनों ओर का रास्ता हो जाता है। तो इसलिए सोचता है भाई गुरु सोचता है और जो गुरु सोचता है भाई शिष्य सोचता है। बहुत एक आध बार कहानी मैंने पहले भी सुनाई, 2002 की बात है। 12 फरवरी का दिन था। 12 फरवरी को स्वामी जी मैत्री गांव से नवाबगंज होते हुए गोपतपुर आ रहे थे। दोनों स्वामी जी राजनीति के रंग में रहे हुए थे और जगह जगह वोट बांध रहे। नवाबगंज में वोट बांध करके आए, कहाँ आना था गोपतपुर जाने। मैं भी साथ में था, 3-4 गाड़ी साथ में स्वामी जी के 20-25 लोग थे। एक नहर पे रास्ता खनने का था, से आगे बरसात काफी हो चुकी थी, फरवरी का महीना था, तो खनने में गड्ढा था। स्वामी जी गाड़ी अचानक आगे वहीं खराब हो गई। अब एक और वो गड्ढा और एक और नहर का पटरी। अब दूसरी ओर स्वामी जी, वहां पर पानी भरा हुआ था और सही से भाई थे स्वामी जी, उसमें कह सकते थे। और इस ओर उतरे तो गड्ढा था गेट के सामने। अब दिक्कत ये, गाड़ी चंचल, अगर जा रहा है आगे पीछे तो गाड़ी कैसे, बहुत देर हो गई, 10-15 मिनट हो गए। स्वामी जी बार बार सोचे, अब सब लोग परेशान, कैसे उतारा जाए स्वामी जी को। ऐसे सब लोग खड़े थे, हम जरूर। मेरे मन में ऐसी बात आई, स्वामी जी बार बार पैर आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना लंबा पैर, लंबा कदम रखना संभव नहीं था तो गड्ढे के पार जा सके। मैं वहां खड़ा हुआ था, खाली मेरी ओर देखा स्वामी जी ने, तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। स्वामी ने एक पैर हाथ में रख लिया और बोल रहे गड्ढे में। अभी बात बहुत से लोग वहां खड़े थे, वजह क्या थी, न कोई भाषा नहीं थी, न कोई शब्द नहीं थे, हृदय की बात थी, समझा। आज हम सब लोग श्री प्रभु प्रीतम की याद में बैठे हैं। आज सबके अपने अपने समस्याएं हैं। इस संसार में दुख ही दुख है और रोज दुख है। ये नहीं है कि आज है कल नहीं रहे, आगे नहीं रहेंगे, रोज ऐसे ही रहेंगे।
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सब दुखी संसार में। राजा दुखी, गरीब दुखी, अमीर दुखी। उनकी शादी हो गई वो दुखी है, शादी नहीं हो गई वो सोच रहे शादी कैसे हो जाती। अब शादी हो गई दुखी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब बच्चे हो तो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ कर उनकी नौकरी नहीं लग रही है। बड़ा लंबा क्लियर संसार में सभी का ये क्रम बना हुआ है। इसके लिए वेद में एक बहुत छोटा सा मंत्र आया है, केवल 4 शब्दों का मंत्र है। मैंने वेद की बात ली गई है। संसार भर में एक वेद ही ऐसी पुस्तक है धर्म की सही व्याख्या करती है, क्योंकि वेद में कोई किस्सा कहानी नहीं है। रामायण, महाभारत, देवी भागवत वेद में कहीं नहीं है। वेद एक सूत्रात्मक किताब है। सूत्र क्या होते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी बात को कम से कम शब्दों में कह देना। तो विज्ञान के छात्र हैं वो जानते हैं कि सूत्र में 2-4 शब्दों में ही सारी बातें कही, क्यों ऐसे नहीं बन जाती। जैसे न्यूटन था, उसने कहा गुरुत्वाकर्षण है, रिलेटिविटी है, तो ऐसे नहीं कह दिया। पहले वो पेड़ नीचे बैठा था, देखा उसने तो पेड़ टूट रहा है, नीचे गिर रहा है, सोचता रहा और टेढ़े फेंके, बहुत पत्थर फेंके उसने, सब उन्हीं की याद है। तो बाद में उसने कहा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, रिलेटिविटी, तो नियम है, सिद्धांत है और सबको मानने का। ऐसे ही वेद में कहा गया है। बहुत छोटा मंत्र है, 3 शब्दों का। क्या है? आपो हिष्ठा नैव भवति, आपो हिष्ठा नैव भवति। ये मंत्र जगत बन गया है और विगत बन गया है। आपो ही, आपो कहा है जल के लिए और आपो कहा है परमात्मा के लिए। एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। स्वामी जी ने लज्जाभास किया और एक बार जिक्र भी किया। वेद में आपा माने जल होता है, आपा माने जल। आपा एक वचन है, तो आपो भी आया है, आपो बहुवचन हो गया। तो आपा माने जल मान लिया जाए, तो आपो माने क्या मानना है? जलो। जलो बहुवचन, जल का बहुवचन नहीं होता, परमात्मा का बहुवचन नहीं होता है, तो गुरु का ही बहुवचन नहीं। क्या हम मानते हैं साथ गुरु के समझ जाए, गुरु बहुत हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं है। दुनिया में परमात्मा एक है, गुरु भी ये समझ एक ही होता है, तो चांद हो गए। तो कहा आपको माने धाराओं के लिए, परमात्मा की धाराओं के लिए कहना है। तो आपको तो जहाँ वेद में ये सब लगा होता है, इसका मतलब होता है निश्चयवादी। हम कहते हैं इसी ने जोड़ी की, इसी ने जोड़ी की, इसी ने जोड़ी की, ये लग गया, कंप्लीट है। तो दसवीं वेद में कहा आपो ही था। तो परमात्मा ही नयो माने का आनंद का व्यवस्था माने देता है, देने वाला ठहराता है। तो परमात्मा ही हमें आनंद देता है, परमात्मा ही हमें आनंद देता है। ना ऊर्जे रातन, ना माने हमें, ऊर्जे माने शक्ति, रात माने देता है। इस संसार में परमात्मा ही आनंद का स्रोत है। ये सूत्र वाक्य है कलिसी का। और जब से कहा गया है मनुष्य संसार में बहुत सारे उपाय कर लिए, सुखी होने के लिए संसार के सारे साधन अपनाए, सब काम कर लिए, अच्छा खा के देख लिया, उनके सारे स्वाद लेके देख लिए, बाहर कुछ नहीं मिला, अच्छे से स्थानों पर जाके देख लिया, बाहर कुछ नहीं मिला,
जितनी शक्ति में उसके पास थी सब शक्ति संसार के सुख मिलने में लगा दी। तो आखिर में कहा है आपो ही, तो परमात्मा ही सुख का साधन है। तो कंप्लीट बात है कि दूसरा कोई और उपाय नहीं है, परमात्मा ही सुख और शांति का साधन है। अब परमात्मा क्या है, क्या करता है? ना ओझे जातन, वो संसार में शक्ति देता है। अब शक्ति क्या देता है? मोटी बात है कि सबको शक्ति जो अनाज से मिलती है, खाद्य उससे मिलती है। तो वेद में परमात्मा को भी बाजने या बाजे कहा गया है। बाजे बाजे हवा में योगे योगे टक्कर के संसार से करने के लिए वो हमें बाजे माने शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? एक मंत्र में आया है कि दो जगत संस्कृत लीनों है हरिदाम संत ऋग्वेद के पहले मंडल का ये मंत्र है। इसमें कहा है कि दो ध्रुवत समस्वरूप। मैंने ये मंत्र श्रीया के सामने रखा है। कई महात्माओं के एक एक बात के बात लगा रहा है। आजकल हमने श्री राम शर्मा जी जो हरिद्वार में है उनका शांति को याद सुना है और बड़ी चर्चा है, बड़ी ख्याति है। उन्हें कहा गया है वेद मूर्ति तत्वों ने उनके भाष्य को मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा गया उन्हें अपने उसका कहा है निर्दोष संसद। लेकिन ब्लैक बोर्ड होता तो लिख के आसानी से समझ जाते। शब्द है सामा अश्री संस्वरूप। उन्होंने क्या कर लिया है? संस्कृत में कोई बात लिखी जाती है तो सब जोड़ के लिखे जाते हैं और तोड़ के पढ़े जाते हैं। संधि जो संधि करके बिछड़े के पढ़े जाते हैं। तो शब्द है संस्कृत। जब उन्हें कोई अर्थ करना नहीं पड़ा तो सामा श्री संस्कृत कर लिया और श्राप कर दिया है। इंद्र आके सोम के मुंह से पहुंचते हैं। इंद्र आते हैं और सोम धारा पी के नोचों को पहुंचते हैं। हम मैंने जब वेद मंत्र पढ़ा तो मेरे मन में ख्याल आया इंद्र तो देवता का नाम है, किसी देवता के मुंह से होती ही नहीं। जितने भी देवता आपने देखे हैं, चाहे वो कृष्ण है, राम है और कोई देवता है, उनके मुंह से नहीं है। क्यों मुंह से नहीं है? तो उन्होंने कल्पना की है। देवता समान है, देवता समान रूप से रहते हैं, वो परिवर्तन नहीं है। तो मुंह से होंगी तो काली भी होंगी, सफेद भी होंगी, तो थोड़ी भी होंगी। तो देवता एक रूप है, समान है, उनके मुंह से नहीं होते। तो मैंने वो मंत्र पढ़ा, सोचा देवता के मुंह से होती नहीं है, इंद्र के मुंह से कहाँ से आए? अब ये बात मैं इसलिए कही आपसे कि ऋषि की बात को ऋषि ही समझ सकता है। एक बड़ा अच्छा हो गई तो उससे वो जाने ऋषि ने ये बात कही है, उसने पहले साधना करके भजन में देख करके तो बात की है। वेद में सूत्र है और सूत्र कोई कहानी नहीं होते हैं, तो सर्च होते हैं, खोज होते हैं। अर्थात उसका श्रम का समन करना कर्जों माने वासनाओं को लुटाने में जाता है कि श्रम हमें नाच सुनवा करके वासनाओं को मिटाता है। श्रम हमें आवाज सुनवा करके वासनाओं को मिटाता है, होता है। लेकिन सीधा साफ है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। समझना आसान है। इंद्र आते हैं
और सोम दे के मोचों का पहुंचते हैं। ये लोगों ने लाइक भी किया, क्यों? हम तो जानते नहीं, लोग पीते हैं, हमें मालूम है, बाद लोग मुंह से भड़काते हैं, दारू पीने के बाद में तो चलाते हैं। तो लोगों ने जैसा जाना वैसा उसका अर्थ कर लिया है। वेद की वाणी परमात्मा की वाणी है, और परमात्मा ने कोई बात हम मनुष्यों को समझाने के लिए कही है तो अंतर में कही है। बाबू शब्दों का व्यवहार नहीं है कि भाषा में कही, कौन से रूप में कही, तो उसकी भाषा नहीं है, उसकी भाषा खाली संकेत है, इंडिकेटर है, इंडिकेशन है, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा कहो ऐसा ना कहो। तमाम इंसान है अलग अलग रूप से बांटे हुए। मुसलमान मानते हैं अल्लाह की भाषा अरबी है, अल्लाह ने अरबी में जो कुछ कहा अरबी में कहा। हम सनातनी गौ या हिंदू मानते हैं कि परमात्मा की भाषा संस्कृत है, उसने वेद कहे संस्कृत में कहे, लेकिन परमात्मा कोई भाषा नहीं है, वो धारा है, वो शक्ति है, वो हमें समझाने के लिए जिस भाषा को हम समझते हैं उसी भाषा में समझाता है। मान लिया है लोगों ये कुरान अरबी में इसलिए उतारा है, तुम्हारी भाषा अरबी है, अल्लाह कोई भाषा नहीं होती। हमारे स्वामी जी थे, हम जैसे लोग उनके सामने बैठते वैसी बातें करते थे, जैसे सुनने वाले वैसे सुनाने वाले। एक बार मैं हरिद्वार में गया, शायद ये 83 की बात है, वहाँ एक BSCL कॉलोनी में हमारे भाई लोग आज वहाँ से आते हैं, तो स्वामी जी मुझे वहाँ लेकर गए, बहुत पहले की बात है। वहाँ एक ऐसी कॉलोनी है तो उसमें कोई इंडियन नहीं है, सारे लोग एंग्लो इंडियन है। वहाँ सत्संग था स्वामी जी, कोई वहाँ हिंदी बोलने वाला था ही नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं था। हम 2 लोग थे, स्वामी जी और मैं, और जो वहाँ के इंचार्ज थे रामदास शर्मा बोलते। स्वामी जी ने वहाँ पूरी कहानी सुनाई, पूरा सत्संग सुनाया इंग्लिश में। एक आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया, हाथ खड़ा क्यों कर देते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई बात आपको पूछना समझ नहीं आ रही है तो आप हाथ खड़ा करते हैं, ये मेरा प्रश्न है। विदेश में नियम होता है, कोई आदमी बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, इससे कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा कर देगा, मुझे पूछना है। मैं वहाँ पीछे बैठा हुआ था और स्वामी सत्संग सुनाया। सत्संग ने क्या सुनाया? स्वामी ने तो कहानी सुनाई बाबा सावन से, संत कैसे दया करते हैं और इससे गुरुवत का रिश्ता होता है, सत्संग क्या है। तो कहानी थी कि बाबा सावन सिंह राम रहीम का लीला सरसाने है, चर्चित है। जो वहाँ के पहले गुरु थे नस्तान साहब, बलूचिस्तान के थे। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जाकर के हमें रामदान दिया, मेरे साथ हुआ है। तो दौर का ही जिक्र है, उन्होंने बड़ी बड़ी दूर जा करके जीवों को उसमें डाले था। बाबा सावन सिंह वहाँ जा रहे थे, 2-3 सेवादार और 2-3 नौकर उनके साथ में। कल का रास्ता था, वहाँ सड़कें नहीं थे, सामने में दूर जगह था। बाबा जी आगे जा रहे थे। एक बार एक पेड़ नीचे लोग बैठे थे, बाएं सांप निकल आया और एक आदमी को काट लिया। भाई शादी से काट लिया, काटते काटते वो आदमी नहीं लग गया। अब गुरु तो अंतर्यामी होता है, उसने कहा देखो गुरु सत्संग में जा रहे हैं और गुरु जी खबर पड़ गई मेरे सांप ने काट लिया है, सत्संग में नहीं आए, थोड़ा नुकसान हो जाएगा,
तुम लोग कहना मत उससे मैंने सांप का काट लिया है, मेरे गड्ढे में बांध दो और आगे नदी आएगी वहां नदी में बहा देना। गुरु जी से मत कहना, वरना गुरु जी मेरे काम में लग जाएंगे और सत्संग छोड़ देंगे। आप बताओ, ज्ञान की परवाह नहीं की, सत्संग की परवाह। गुरु जी आगे जा रहे थे, गुरु जी लौट गया पीछे, लौट के आए जहाँ वो लोग खड़े थे। देखा पहले 5 आदमी में 40 लोग रह गए, बेचारे वो शादी कहाँ गया, शादी कहाँ गया, तो उसको उन्होंने कभी टोटली बांध दी, तो शादी कहाँ गया, तो बात कहाँ से पाया, उसे खोला, बड़ा लोग बोले सांप ने काट लिया, मर गया था। अरे बोले क्या हुआ, मैंने गुरु जी सांप ने काट लिया। अच्छा, अब क्या करें, वहां जंगल है, गुरु में क्या फर्क है, गुरु 1000 चमत्कार करता है, शायद नहीं करता। संत में और हमने क्या फर्क है, हमसे इतना सा भला हो जाएगा, सोने कहेंगे, सीखेंगे, कहलवाएंगे, और आज ही हो रहा है। आप 30 लोग आप देखते हैं कैसे महात्मा है, क्या करते हैं, कैंसर था ये ठीक हो गए, इनका ऐसा था ठीक हो गया। संत महात्माओं ने कभी ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने परमात्मा की व्यक्ति को जाना और समझा। तो बाबा सावन सिंह ने कहा कि भाई कहते हैं कि नीम की ट्रेनिंग से जहर उतर जाता है, ये ट्रेनिंग तोड़ लाने। तो बोले बाबा गुरु रेगिस्तान है, नीम घास से रखा है। एक बार झाड़ी खड़ी थी, अरे बोले ये भी नीम की तरह है, इसे तोड़ना बहाना था, तो झाड़ी तोड़वा ली, बोले वो तो झाड़ा उन्होंने वो ठीक हो गया, और चल दिए साथ में। तो बात ये कही स्वामी जी ने, स्वामी ने हाथ खड़ा कर दिया, वो खड़ा हो गया। स्वामी जी से बोला माई क्वेश्चन, मेरा प्रश्न है। क्या क्वेश्चन है? तो उसने कहा इसका मतलब संत बच्चों है, कोई सांप का जहर उतारने की विद्या है, जिससे पहले होते जहर उतारते हैं। तो स्वामी जी ने आधा घंटे में समझाया उसे, नहीं भाई, इसमें गुरु की महिमा का बड़ा है, गुरु सबको कह सकता है कि परमात्मा के हाथ में रह करके, क्योंकि हाथ से बंधा हुआ है। तो परमात्मा के नियम में तो वाला सामंजस्य करना था, तो वैसे ही होना था, तो उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया, कोई बहाना ढूंढ लिया। तो संत संसार में सारे काम करते हैं कि परमात्मा का नाम लेते और उसके द्वारा ही करते हैं, कभी जाहिर नहीं करते कि मैं इस काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारे काम किए होंगे और भी महात्माएं तो करते हैं कि मेरे ऊपर ना आए, मैं ये काम कर रहा हूँ, सब गुरु जी कर रहे हैं। मुझे याद है एक बार मोहम्मद साहब के पास में कोई आदमी गया, गुरु जी हमारा ऐसा काम हो जाता, हाँ हो जाएगा, तो ऐसा काम हुआ ही नहीं। हर बात पूछ गया, गुरु जी हमारा काम हुआ नहीं, अरे बड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं हुआ। तो गुरु को बड़ी परेशानी होती है, वो कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा और ना हो, तो गुरु बड़ा परेशान होता है। क्यों? उसे वचन दिया है, वचन को निभाना उसी को आता है। तो मोहम्मद साहब बड़े परेशान थे, अलम पे बैठे के अल्लाह बड़ी बदनामी हो रही है। तो आवाज आई, ए पैगंबर, कहने लगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, ये मत कहो कि मेरे कैसे हो जाएगा, इंशाअल्लाह कह लिया करो, किसी काम करे इंशाअल्लाह कर लिया करो। तो उनका इंशाअल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। संसार में सभी संत आत्मा जो आए हैं उन्होंने कभी अपने ऊपर नहीं लिया है। स्वामी कहते महाराज जी चाहेंगे तो हो जाएगा, महाराज की कृपा करेंगे हो जाएगा, महाराज जी का बाबा की कृपा करेंगे हो जाएगा।
स्वामी जी महाराज ने कहा आगरा में कि राधा स्वामी कृपा करने तो हो जाएगा। वजह ये है संतों ने सारे काम किए और परमात्मा के ऊपर रहे, अपने काम को अपने आप नहीं किया, बाद में रहे परमात्मा। ये कहानी स्वामी ने जो सुनाई, संसार में संत समर्थ है और वो सब कुछ कर सकता है जो परमात्मा कर सकता है, वो सब काम संत कर सकता है। क्यों करता क्यों नहीं, तो उसकी एक हद है, नियम कायम है। तो दुनिया में कोई चमत्कार करके जीवों को नहीं जोड़ेगा। अगर चमत्कार करके जीवों को जोड़ेगा तो सब रामपाल बन जाएंगे, भोले बाबा बन जाएंगे। तो मतलब है वहां सब लोग बीमारी इकट्ठे हो जाएंगे। कई बार स्वामी ने कहा संत अगर चाहे तो एक मुर्दा को दिल्ली में जिंदा कर दे और एक मुर्दा मुंबई में जिंदा कर दे, सब कहीं इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जिंदा कोई नहीं आएगा तो मुर्दा इकट्ठे हो जाएंगे। अगर जहाँ मरेगा तो उसको नहीं ले आएंगे। अगर जिंदा करो तो नहीं करो जिंदा। एक कहानी आती है, गुरु नानक साहब जा रहे थे, दो चेले उनके साथ में थे, बाला और मर्दाना। हम जंगल में जा रहे थे, बड़ा घूम घूम के उन्होंने नाम का प्रचार किया है, संत का प्रचार किया। जहाँ रात हुए में रुक गए, चेले गा रहे हैं, गुरु सत्संग कर रहे हैं, सुनो सुनो न सुनो, बहुत बहुत दूर का प्रचार किया। जंगल में चलते हुए चले जा रहे थे, एक हाथी भरा हुआ पड़ा था। कोई हाथी मर गया था, तो लोग उसको वहां डाल के गए। चेला बोला गुरु ये हाथी मरना, हाथी मर गया, हाथी मर गया। अब संतो संत होते हैं, देखाना वाला कि मरता ना, कि मरा हुआ नहीं है, कि मरा हुआ नहीं है। चेला कह रहा है हाथी मरता, गुरु जी कह रहे हैं मरा हुआ नहीं, मरा नहीं है, मरा नहीं। आप दिक्कत ये आ गई, गुरु की बात है तो परमात्मा और हटाई पड़ेगी। गुरु मुंह कैसे हो जाएंगे, चेला की बात बड़ी हो जाएगी। तो वहाँ हाथी के पास पहुंचे तो चेला कहेंगे हाथी मरता, गुरु जी हाथी मर गया, क्या मरता ना, मरा नहीं है, सो रहा है। वो कहे तो हाथी जिंदा हुआ है। अब जिंदा हाथी हो गया, वो चलने लगा। गाँव वालों ने कहा अरे वो हाथी लग गया था, वो चल के गाँव में आ रहा है। सब भीड़ लग गई, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हाथी ठीक हो गया। तो कहा कि तो बाबा जा रहे थे कि इन्होंने हाथी ठीक कर दिया, हाथी ठीक कर दिया। अब ऐसी बात की दूर दूर चर्चा हो जाती है। जैसे एक भाई थे, यहाँ हमसे बात कर रहे थे, पास में बैठे हैं छेलाल जी, उनकी भैंस बहुत बीमार है, 1 महीना हो गया, भैंस ठीक नहीं हो रही। तो कहा कहें फिर गुरु जी के लेते हैं। तो आए तो बोले तुम कल दवाई देने गए। अरे हमने कहा हमें तो कोई दवाई आती ही नहीं है कि तुम दवाई देने कल गए थे, बताओ ठीक होगी नहीं। तो हम ऐसी दिक्कतें हैं, न तो सवाल ही करोगे कि हाथी मरा जिंदा है। तो कहते जाओ मर जाना तो मर जाना, फिर मरेगा नहीं, नहीं मरेगा। क्योंकि परमात्मा को संत की बात की लाज रखना होती है कुछ नहीं बातों में, बातों में सब कुछ कुछ नहीं है, उसकी बात में बड़ा वजन है। तो वो चले जा रहे थे, सबने खबर पड़ गई, कह रहे एक महात्मा ऐसा है हाथी जिंदा कर देता है। दूर दूर खबर पड़ गई, तो हाथी कम ही होते हैं। मैं उससे कहा, उसने उसने कहा। तो देश का एक बादशाह था, अब बादशाह को बड़ा प्रेम होता है हाथी से, घोड़ों से। उसका भी हाथी मर गया, बड़े दुनिया में हाथी में बैठे हुए। तो किसी ने कहा कि बड़ा आदमी का हाथी मर गया था, उसके पास था, जिंदा हो गया। तो उसके पास गए,
तो तुम्हारा हाथ ठीक होगा। अरे बोले बाबा जा रहा था तो ये कर दिया। बाबा कहाँ है? इधर गया है। तो भाई वो तो बादशाह है, सब में सिपाही दबा दिए और तीनों पकड़ लिए। तीनों को पकड़ रहा है, उन्हें हाथ जिंदा करो, हाथ जिंदा करो। अब बहादुर के इस्तेफा था, संत ने मौत में कहते कि मरता ना, ये मरा नहीं, मरा नहीं। दो बातें आप समझ लें, गुरु का रिश्ता शिष्य होता है, तो शिष्य को विश्वास दिलाने के लिए हजार काम करते हैं और बढ़िया उनका कोई काम नहीं। आपको उनका विश्वास हो जाए यही काफी चमत्कार है। संसारों से दिखाए वो नहीं करते। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैंने कई कहानी सुनाई हैं, आपने भी जानी होंगी, हजारों कहानियां हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता केवल इसलिए है कि आपका उन्हें विश्वास बन जाए, तो वरना कोई जरूरत नहीं साबित। तो कहा गुरु नानक साहब ने तो हाथ भी जिंदा नहीं होगा और 6 महीने तीनों को जेल में रहना था। जेल में रहे तीनों लोग। बड़ी कहानियां आती है। तो बड़े क्या है, कभी संत महात्मा ने दुनिया में आके कोई चमत्कार नहीं किए हैं और उनका हर काम चमत्कार होता है, शिष्य के लिए होता है। हमारे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, एक कहानी उनके बारे में आती है। देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में। वहां से लोग भाग के यहाँ आ रहे थे, तो बहुत से पंजाब के लोग हमारे पहले क्षेत्र में आए हैं, लड़ाई में लोग रह रहे हैं। एक सरदार जो थे तो बाबा साहब से मैसेज थे, अपना सब कुछ वहां से बेच के लाल कुआ स्टेशन है वहां वो बैठे थे। ट्रेन के इंतजार में और थोड़ी वो नींद आ गई, बैठे बैठे बैग में रखा हुआ नींद आ गई। अब जैसे उनकी आँख खुली, ट्रेन सामने गिरी थी, ट्रेन जो हाल दे रही थी, तो भागे ट्रेन में चले गए। उनका बैग वहीं रह गया। अब वो भाग के आ गए पहले, आगे देखा उन्होंने, उतरे तो वहां बैग है ही नहीं। उनके हाथ पांव टूट गए, क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे भाग के वो लाल कुआ पहुंचे वहां और ढूंढा, कहीं बैग नहीं मिला। बाद में परेशान होते हुए वहीं बैठे हुए स्टेशन मास्टर के सामने बैठे थे। उसने कहा कि क्या बात है? बोले सरदार यहाँ पर आया था मेरे पास में और आपका बैग दे गया, आपका बैग दे गया है रखा हुआ। उन्हें कौन सरदार था? तो उनके पास सिंह का हुलिया बताया कि ऐसे जो हुलिया के थे। वो आदमी बड़ा खुश हुआ और कहीं सत्संग में गए, पीली में बना रही थी तो वहां पर गया वो। अब वहां पर उसने सत्संग में खड़े होकर वो जो कहना चाहिए तो डांट दिया महाराज ने, अरे भाई नहीं, ऐसी बात मैं नहीं, भी और होगा और भी होगा। तो वजह ये है संक्रमण जो है शिष्यों के बीच का रिश्ता है, इसमें हजार बातें नहीं है, दिल की बात है। आपके दिल में परमात्मा का निवास है। जब कभी कोई बात कहना हो, दुनिया में कोई सुने या ना सुने, परमात्मा दिल की बात सुनता है और दूर भी करता है, उसको उपाय भी करता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है, हम लोग रो के, गा के, कह के, नाच के सुनना चाहते हैं। इससे लोग समझ लें इन्हें हमारी बात सुन ली और कई बार लोग हाँ भी करवा लेते हैं। हाँ करो, कुछ तो कहो, क्या करो। एक बात आप समझ लें कि बहुत पहले कहा जा चुका है, जो भी कोई कांड होगा तो आपके भले को होगा। अब आपको तो मालूम ही नहीं है बना किसने। हम सोचते हैं
हमारी मोहब्बत गाँव से है तो शादी हमारी इससे ही हो जाए, शादी हमारी इससे ही हो जाए। बहुत दिन पहले की बात है, एक लड़की मेरे पास आई फीलिंग से और उसने कहा ऐसी सी बात है, मैं शादी वहाँ करना चाहती हूँ, आप बताओ शादी होगी नहीं होगी? मैंने कहा कदमा नहीं होगी तो नाराज हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से पहली बार आई। मैंने कहा दोबारा आना, दोबारा आई नहीं, मेरा फोन नंबर ले गई। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा वो लगा शादी करेगा ही नहीं, अब नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने उससे बात की, लड़के ने मना कर दी। मैंने ये सारी कहानियां देखने रोज हमारे आँख के साथ हो रहा है, रोज हो रहा है। एक बात पे हम भरोसा रखो, जो परमात्मा करेगा वो ठीक होगा। अब परमात्मा क्या करेगा हम कैसे जाने, क्या ठीक है क्या खराब। संसार में सबके सामने की दिक्कत है, हम कैसे जाने क्या करें क्या ना करें। एक अहम सवाल है कि क्या करें क्या ना करें। हमारे पास भाई साहब बैठे हैं, लेकिन वो यही कहा है कि क्या करें क्या ना करें। आपने कहा कि 2 महीने मेरे भैया जी के पास भी गए, यहाँ 4 साल भी गए, और उनसे पूछा भी क्या करें क्या ना करें, तो बताया अपने भैया जी ने कहा ये करो ये ना करो। अब बोले जब हम खाना खाने बैठते हैं तो कैलेंडर में स्वामी जी भी हैं, भैया जी भी हैं, तो वहाँ भैया जी कुछ कह रहे हैं, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ कैलेंडर बोलता थोड़ी जी, कैलेंडर नहीं बोलता है, तो भावना है। वो कह रहे हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं इस काम को मत करो, भैया जी कह रहे हैं इस काम करो। तो हम परेशान हैं, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो तुम्हारे पास आए हैं 4 दिन के बाद, यहाँ कभी आए नहीं। तो बात उनकी सही है और सही बात है। एक बात स्वामी ने कही है और वो सुनने जीवन में जाना करें कि जब कोई बात समझ में ना आए, कोई 5 बार नाम का जाप करो, फिर जिस बात को मन कहे वो कर दो, ठीक है होगा। और हम तो जाप करने से पहले मन में सोचे बैठे हैं, हे परमात्मा ऐसा हो जाए। पहले हमने उसकी गाड़ियाँ बना लिया है, हे गुरु जी ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। तो मन को खाली करके बैठो, फिर जो मन में आवेगा वो ठीक होगा। अब मन में क्या आवेगा, यही परमात्मा की भाषा है जो आपको समझ रही है। धर्म क्या है तो हमें परमात्मा की भाषा सुनना सिखाता है। हम कैसे जाने कि परमात्मा क्या चाह रहा है, हम कैसे जाने कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो स्वामी जी ने कहा है कि 11 तरह की नाद कहा है। नाद कहते हैं आवाज के लिए, ये आवाज मेरे जैसी नहीं, उसमें कुछ आवाजें हैं तो भारी आवाज। कई बार लोग सोचते हैं क्या करें, जाने का मन नहीं कर रहा, सही टूट रहा है, कोई हवा दवा तो नहीं है, कोई हवा दवा नहीं होती है। तो परमात्मा है तो मना कर रहा है, इस काम को मत करो, तो रोक देता है, हमारे शरीर को वैसा ही कर देता है, हम कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं सबके साथ। आज जब कोई काम मुझे करवाना होता है तो हमारे मन में प्रेरणा पैदा करता है, प्रेरक का है तो प्रेरक आ रहा है, हाँ ऐसा काम करो ठीक होगा। एक बार बहुत दिन पहले की बात है, हम लोग 4-5 लोग थे, सत्संग करने जा रहे थे। अब बहेड़ी में 2 गांव एक ही रास्ते पर है, एक है देवी नवादा और एक है देवीपुरा। देवी नवादा देवीपुरा दोनों गांव अलग अलग है, सुनने में उनका नाम एक समझता है।
तो सत्संग लाए गाँव में भाई गाड़ी ले आए थे, इन दोनों दुकान से भी बहुत प्रस्ताव था। हम 4-5 लोग साइकिल से रास्ता भूल गए, मिला देवी बना के देवी माता पहुँच गए। अब उस गाँव में पहुँचे, कोई बात सत्संग खाई नहीं। मैं था, धन सिंह थे, 2-3 लोग और थे। हम बड़े हम परेशान हो रहे थे। पूछा कहाँ है? देवी नवादा। हम देवी पूरा हमने याद ही नहीं रहा, देवी नवादा याद नहीं गया। सारे गाँव में घूमने रहा, कोई सत्संग था ही नहीं। तो बड़ी प्रयास कर रही थी, गर्मी का महीना था। तो एक के घर में एक जल लगा हुआ था, कई लोग पानी लेने को गए। चली बुढ़िया दी उठ गया, अरे कौन है कौन है कौन है? हमने कहा हम लोग हैं। तुम कौन हो? बड़ी उम्र थी, तुम कौन हो? हमने कहा सत्संगी है। सत्संगी कैसे होते हैं? ये कौन कैसे होते हैं? हमने चेले हैं। चेला किसके? स्वामी जी के। आप जब स्वामी जी का नाम लिया तो बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। अरे बोली मैं तो मरने जा रही हूँ, और स्वामी जी मेरे भी गुरु जी। और मैं मन में सोच रही थी कि मरने से पहले सत्संग करवा लेती। मैं जो जानती नहीं हूँ, एक प्रधान से आएंगे, उनको जानती हूँ, भाइयों से बात कर रहे थे। बोली मैंने सुना है कि प्रधान जी आगे सत्संग करने में। तो मैंने कहा वो हम बड़े खुश नहीं बात को बैठ पड़ रही, बड़ा आराम से व्यवस्था की उसने, और वहाँ सत्संग हुआ। तो वजह क्या है कि हमें स्वामी ने वहाँ भेज दिया, तो बैठी थी इंतजार में वाले। दूसरी ओर 2-3 बजे गए। हमने सोचा जहाँ सत्संग करने जाने को थे वहाँ भी जाना पड़ेगा, वरना लोग हिंसा करेंगे। वहाँ भी गए हम साइकिलों से, बहुत दूरी है। जब कहा हम गए तो वो टेंट का सामान इकट्ठा कर रहे थे, टेंट लगा हुआ था। हमने कहा क्या बात है, क्या बात है? अरे बोले आज सत्संग आया और 2 लोग यहाँ आए नहीं, 2 लोग यहाँ आए नहीं। हाँ बोले नहीं आया तो अच्छा हुआ। मेरा क्या अच्छा हुआ? हमारे पड़ोस में मौत हो गई यार, सत्संग वैसे भी नहीं होता, सत्संग वैसे भी नहीं होता। तो हमने कहा वो लोग हमें थे। तो मैंने छोटी बात सुनाई, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन कौन सी ताकत थी जो प्राण ले गई हमें, जहाँ हमको जाना नहीं था, जहाँ जाना नहीं था हम जो जानते नहीं। तो परमात्मा अपना काम धारा से करवाता है, वो धारा ही परमात्मा के हाथ है। रोज गाते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, जग में कर्म करे बिना, कर बिन काम करे बिना। तो परमात्मा हाथों में बिना काम करता है और बिना कानों को सुन लेता है। तो बात तो सही है, ये सब बात समझने की है। तो वो धारा ही उसके हाथ है, बाहु कहा गया है। और पेट ने धारा को बाहु कह दिया तो उनका तो बचा कर दिया। कभी समय मिलेगा तो बाद में इस विषय पर बात करेंगे। आज का समय इतना ही काफी है कि परमात्मा सबसे बात कर रहा है, इसीलिए सबके अंदर है। कोई काम करने से पहले 5 मिनट को बैठ करके कोई बात समझ में ना आए तो मन खाली कर लें। मन खाली करना यह आसान काम नहीं है, यही बड़ा मुश्किल काम है। इतना कह दिया आसानी से, आप मन में सोचे रहोगे ये परमात्मा सारी वही हो जाए, ऐसा काम हो जाए, ऐसा काम हो जाए, तो कहीं आपके सामने आ जाएगा उत्तर। आप समझना स्वामी जी ने ऐसा ही कह दिया, वास्तव में ऐसा नहीं है। कई बार स्वामी ने कहानी सुनाई, स्वामी शाजापुर थे, तो माता दी वाली कहानी स्वामी ने कई बार सुनाई।
माता जी सामने से साजा बुलाने को थी और उस दिन माता जी आए नहीं, स्वामी जी का इंतजार करते रहे। 3 साल के बाद में माता जी आने को थी, स्वामी जी वहीं पहुंच गए बिना किसी काम के। बाद में पूरी कहानी सुनाई, उन्होंने जो है टीटी ने पकड़ लिया, बात हुई तो कहा स्वामी से कहा आप कैसे आए, जिसने तुमसे कहा उसने मुझे नहीं दिया यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हम सोचते हैं ये स्वामी से कैसे बात की होगी महाराज जी ने, ये क्या बातें हैं। मैं आज से 20 साल पहले नारायण में कस्बे के बाहर पश्चिम में एक आश्रम बना हुआ था छोटा। 2002 की बात है। स्वामी जी ने शरीर छोड़ने की घोषणा की थी और शरीर छोड़ा नहीं था उस समय। बड़े भीड़ भाड़ इकट्ठे हुई और लोगों ने बाद में बड़ी मजाक बना। दुनिया में ये हाल हो गया कि सत्संग का जीना हराम हो गया, जीना मुश्किल हो गया। और वही हाल था वहां नारायण में। एक कृष्णपाल नाम के टेलर थे, तो बहुत गरीब आदमी थे, तो बढ़िया आराम था उनका। वहां से आके उन्होंने कस्बे में जगह ले ली बाहर है, और मकान के बाहर उन्होंने स्वामी की फोटो लगा रखी और गरीब आदमी सिलाई करते थे। अब जिसको देखना नहीं वो भी जाता है स्वामी जी। एक पंडित जी आगे थे तो कहीं पहुंचे। उन लोगों में एक खास बात होती है, किसी की बुराई करना है तो ढूंढते फिरते काम जाने मिल जाए। उन्हीं के पास पहुंच गए, सामने स्वामी की फोटो लगी हुई थी, वो कपड़े से मेरी बात होती है। अच्छा के वहां बैठ गए। पंडित जी थे, कस्बे के बड़े आदमी थे, खड़ा रहे। अरे बोले ये कौन है, ये कौन है, जान रहे तभी बोल रहे हैं, ये कौन है। मैंने हमारे गुरु जी है। अरे जय गुरु जो मरे नहीं, जय गुरु जो मरे नहीं, अब क्या कहें। सैकड़ों सवाल डाल दिए उनमें। अरे ये तो बेकार के आदमी है। अरे हमको मिले थे, आश्रम में मिले थे हमको, हमारी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। तमाम बातें उन्होंने ऐसी कर दी। अब वो बेचारे बहुत सीधे गरीब आदमी थे। अब गुरु की निंदा सुन के भी परेशान है और उनसे ये भी नहीं कह सकते थे गुना जोड़ जा। वो बहुत बड़े आदमी थे, ब्राह्मण थे, बड़े आदमी। अब बड़े परेशान, तो उनके मन में आंसू आने लगे, क्या करें। पंडित जी और करे निकल रहे, जो बातें नहीं है कोई बुराई की। अरे हमने देखा ये है वो है, सारी बातें। उनके मन में ख्याल आया, चाहे प्रधान जी होते तो मैंने समझा देते, मैंने ये बात क्यों सुनाई कि आश्रम वहां से 1 किलोमीटर दूर। मैं कभी किसी कस्बे में खाली बिना काम कहीं जाता ही नहीं। 4 बजे का समय था, मेरी अप्रैल का महीना था। मेरे मन में कहाँ से ख्याल आया, घूम आते हैं। एक साइकिल वहां रखी थी, मैंने साइकिल उठाई और जहां मैं कभी नहीं गया, कभी मैं गया ही नहीं, कहीं पहुंच गया। क्या मुझे बाहर जहाँ रखेंगे वो थोड़ा सा मकान बना हुआ था, उसके लिए 2 बातें कर। अचानक मैं नहीं पहुंच गया। अब वो बड़े परेशान थे, स्वामी जी कैसे प्रधान जी आ जाते तो मैंने समझा। जैसे मैं पहुंचा अचानक देखा, उन्होंने बोला अरे देखो प्रधान जी आगे बाकी उनसे बातें हैं। मैं जानता हूँ कि झुंड के कितने पार होते हैं, कहाँ तो झुंड बनेगा आदमी। तो मैंने समझाया, बातचीत हुई। वो ये कह रहे हैं कि बिजौलिया आश्रम में हम गए, स्वामी जी ने हमारी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। तो मैंने कहा पहली बात तो पंडित जी, जब से वो आश्रम बना है तब से वहाँ पर मैं रहना हूँ, और जब स्वामी जी आते हैं तो मैं वहीं पर रहता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ।
और कोई आदमी ऐसा नहीं आया जो स्वामी के पास में आवे और मुझसे ना मिले। मैंने कहा आप ना कभी गए ही नहीं। चलो स्वामी जी ने उत्तर नहीं दिया होगा, आप हमसे बोलो, बड़ी बातें हैं। 200-400 पाए थोड़ा गाँव में चल लिए तो वो कहा हल्दी गाड़ो के सारी बन गए, सारा ज्ञान मेरे को हासिल हो गया। और जब मैंने उनसे बात की तो मेरी क्षमा मांगी, पंडित जी ने बहुत परेशान हो गए। आपने कृष्ण स्वामी ने कहा मुझसे कि हम बड़ी दुआ कर रहे हैं स्वामी जी, कैसी परेशानी आ जाते हैं तो आप यहाँ आएंगे। तो मैंने मुझे कहा नहीं है, ये वास्तव में रियलिटी है। तो हमारे हृदय में आवाज उठती है तो परमात्मा उसको समाधान करता है, तो सहन करता है। अगर वो वास्तव में सच्ची आवाज है तो। लेकिन दिक्कत क्या है, एक बच्चा था कमरे में दीवार पकड़ के खड़ा होना चाहता था, बार बार खड़ा होता करता। एक बार बच्चा गिर गया, दूसरे रोने लगा। माँ कहीं खाना बना रही थी, भाग के आई, बच्चे को उठा लिया। बाद में देखा कि माँ दूध गर्म कर रही थी, सारा दूध बाहर बह गया। हम बच्चे के मन में कहना कि माँ तो मेरी मुट्ठी में, जब चाह तो माँ को बुला लो, जब चाहूंगा तो माँ को बुला लेना। एक दिन बच्चा बहुत देर रोता रहा, बहुत जोर से रोता रहा, माँ आई नहीं। मैंने ख्याल किया कि लगता है आज भी बहुत जरूरी सामान बनवा है, बहुत बढ़िया खाना बन रहा है। तो बच्चा वहीं पहुंच गया रसोई में। उसने कहा माँ आज तो क्या बना रही है? मेरा पानी गर्म कर रहे हैं। अरे मैं रो रहा हूँ इतनी जोर से देर से, तो सुन नहीं रही है। और उस दिन तो दूसरे कर रही थी, तो दुकान में चली गई। बेटा मैं सुन भी रही थी, तेरी आवाज में पुकार नहीं, तेरी आवाज में पुकार नहीं। ये बात सही है, परमात्मा सुनता है और सबसे पहले सुनता है। हमारे पुकारने में दम है, सच्चे पुकार हम मतलब वो बनाने के लिए तो बड़े आंसू बहाते हैं कि हाय हम तो मर जाएंगे तुम्हारे मेरा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये माफ करना, हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। तो परमात्मा एक आवाज है, वो सारी सृष्टि में व्याप्त है। वही परमात्मा का रूप है और इतने रूप दुनिया में बनाए इंसान ने, ये जो कल्पना करके बनाए हैं। मेरा शंकर जी बना दिए, हमने सर पे गंगा है, वो गंगा बना दिए, गले में सर्प है तो स्थान बना दिए। सब कहानियां सब स्वर्ग लोगों ने रूप बनाए, तो ऐसे हैं। तो परमात्मा का रूप क्या है? ये प्रकाश की धाराएं और आवाज। प्रकाश का काम क्या है कि हमारे मन में चले हुए सारे विकार खत्म करना। विकार क्या है? हम रोज सोचते हैं ये हो जाए वो हो जाए, इसका अच्छा हो जाए उसका बुरा हो जाए। वो परमात्मा ही है जो हमारे मन को प्रकाश धारा जोड़ करके ठहराता है। इसलिए मन ठहर ही नहीं रहता। हम लाख लोग रोकते हैं, दुनिया ढूंढती है, दुनिया ढूंढती है, ये नाम बेकार है। सभी महात्मा देखे हैं अपने जंगल में भाषण करते हैं, ये नाम बेकार है, ये पैसा संग नहीं जाएगा, करोड़ी संग नहीं जाएगी, कोई संग नहीं जाएगी। सभी की बात कहते मिले, लेकिन वास्तव में ऐसा है। कहने वाले सब कहते हैं, लेकिन मन से लोभ आदि दूर नहीं हुआ है, लेकिन मन में लोभ नहीं समाया हुआ है। वो परमात्मा ही है जो हमारे मन से लोभ को दूर करता है। कैसे दूर करता है? क्या हमारे मन में एक धारा है परमात्मा की, तो हिरण कहा गया है। हिरण में माने सुनहरी धारा, तो सोने के समाने के रोशनी है,
तो अंदर आती है तो हमारा लोग बदल होता है। लाख का हम लोग अभी 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे के मित्र थे ज्ञान चंद्र, वहाँ क्या रहे 2 सप्ताह रहे। आए यहाँ आते उन्होंने थोड़े पैसे उनके थे, उन्होंने हमारे घर बच्चों ने करीब 20,000 रुपया दिए। अब वो 8-10 दिन आ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं उन्होंने का पैसा चाहिए, उनको बात सुनाना आपके 10 दिन के बाद वो जाने लगे। मैंने उनके पैसे जैसे थे वैसे ही वापस कर दिए। हमारे घर में बड़ी जरूरत थी, हमारे पास भी पैसा होने का परेशानी होती, पैसे में खर्च नहीं किया। बड़े नाराज हुए और जहाँ तहाँ शिकायत दी। प्रधान जी हमारी सेवा है, तो सेवा लेना न लेना ये मेरे बस की बात है। जिसको चाहते हैं स्वामी जी उसको ही सेवा देने लगते हैं। और वरना अगर पैसा लेना होता तो बहुत लोग पैसे वाले हैं। गरीबों के लिए है और गरीबों का है। मैंने कहा सेवा उनसे ली जाती है जो हम सहन कर सके। हमारी सहन शक्ति नहीं है इन सबकी सेवा होने सके। तो मैंने इसलिए कहा उससे कि लोग लाख हम कोशिश करें जो नहीं हो रहा है। परमात्मा प्रकाश के रूप दिखा करके हमें उनके दूर दूर करता है और आवाज सुनना के सही रास्ते पर चलाता है। सही रास्ता क्या है वो दिखाता भी है। आएगा सुन गए नशा है। और नशा क्या होता है? एक आदमी बहुत दुखी है, वो सामान को बाकी देता है और रात भर सो जाता है, खबर नहीं कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा। तो सोने का नशा है, एक परमात्मा का आनंद है, एक मस्ती है। उसे मजली कहा गया है और उसे नशा भी कहा गया है, सोम भी कहा गया है। तो परमात्मा का सोम है। हम कहाँ आएंगे साल में है, गरीब है अमीर है, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। हर हाल में खुश रहना वो स्वयं की धारा है इसका। तो परमात्मा ने स्वयं जागरूक है तो हर जीवन में रहना सिखाता है कि आप जहाँ भी रहें उस प्रभु की याद में रहें कि नशा में रहें। कई बार होता है सोचते हैं यार बड़े आदमी है, हम गरीब आदमी हैं, दान चाहेंगे हमारी बदनाम होगी। लेकिन एक बात मैं सुनाऊंगा आपको, दुनिया में आज तक कहीं नहीं गुरु की जिसकी बदनामी ना भैया ना हो सकती है। मेरे साथ में गुरु जी है, कहीं बदनामी नहीं होगी। आप कहीं चले जाइए, हर जगह गुरु महाराज का साथ है, आपके साथ है। जहाँ आप जाएंगे वहाँ अच्छा ही होगा। छोटी छोटी बातें आगे सामने रखी हैं कि परमात्मा दुनिया में सुख का साधन है। आपको ही तो परमात्मा ही हमें आनंद देता है और भाई हमें ऊर्जा में शक्ति देता है। संसार में जी नहीं पाएगा। अब फर्क क्या है? दोस्तों सब आपको ही रोकते हैं कि हमको मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। कोई नहीं मर सकता। क्यों? कि परमात्मा गुरु आपके साथ दुख बहुत होते हैं। अब फर्क क्या है? शिष्य में और दुनियादार में क्या फर्क होता है? ये फर्क है कि बच्चे छोटे होते हैं, मुरली के और बलके एक तरह होते हैं। पहचान क्या है? दोनों को पानी में फेंक दोगे तो मुर्गी की रूप जान के और बलके तैर जाएगा। ऐसे कहा है
सत्संग और उसमें कोई इतना ही फर्क है, संसार के दुख आते हैं, दुनिया हाथ उठा करते हैं। ये सत्संग है तो गुरु के सहारे, गुरु की शक्ति के सहारे संसार के दुखों को आराम से जी लेता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो ना वो जी रहा तो हमें शक्ति देता है संसार में जीने की। तो वेद का मंत्र था कम से कम शब्दों में स्वामी की बात आपके सामने रखी है। स्वामी जी की बड़ी इच्छा थी, वेद संसार की प्राचीन पुस्तक है और उसमें धर्म की सारी बातें, दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है जो वेद से बाहर हो, कोई ज्ञान वेद से बाहर नहीं है। चाहे कुरान में कहा गया हो, चाहे बाद में कहा गया हो। स्वामी जी ने कहा दुनिया में जो कहा गया है तो वेद से कहा गया है, और जो वेद में नहीं है वो कहीं धर्म में हो ही नहीं सकता। चाहे बात करिए सामने कहीं हो, चाहे बात मेरे सामने कहीं हो, चाहे आजकल के बात करें, फर्क क्या है? वेद में आने वाले शब्दों को सबने अपनी ओर जोड़ लिया है। आजकल लोग रात में एक बहुत बड़ा डिबेट सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज है, पढ़ने दुनिया में बड़ा चर्चा कर रहा है कि पूरी दुनिया में कबीर के अवतार हैं और कबीर ही परमात्मा थे। कबीर पहले आए और कबीर के रूप में रामपाल जी आए और तीनों लोगों में नए वेद जाने। सबसे बड़ी बीमारी महात्माओं में होती है, गुरु बनना कोई तैयार नहीं, कोई जन गुरु है, कोई विश्व गुरु है और कोई तो सीधे परमात्मा है। गुरु में तो कंपटीशन है, गुरु बहुत से है, परमात्मा तो बहुत से नहीं हो सकते। इन लोगों ने गुरु बनना छोड़ दिया, अब वो सीधे परमात्मा बन जाते हैं और कोई गुरु नहीं बन रहा है, हमें सीधे परमात्मा डायरेक्ट परमात्मा बन रहे हैं। चाहे वो साकार विश्वासी हो, चाहे तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज हो, वो सीधे परमात्मा है, वो गुरु नहीं है। क्यों? गुरु तो बहुत से हो जाएंगे, मुश्किल के हाथ से हट दी है। उन्होंने वेद में दिया हुआ है, वेद में कबीर साहब का नाम है, वेद में उसका नाम है। एक डॉक्टर जाकिर नायक है, कहते वेद में मोहम्मद साहब का नाम है, और रामपाल कहते हैं वेद में कबीर साहब का नाम है। अब क्या कहूँ, मेरी बहुत छोटी आवाज है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वेद में ना मोहम्मद साहब का नाम है और कबीर साहब का नाम है। वेद में कभी शब्द है, हमारे किसी का नाम राम है, रामपाल है, मुझे कहे मेरा नाम तो वेद है, नाम ही वेद से रखा गया है। हमारे यहाँ सबके नाम पिता, कोई मतलब हिंदू है उनके नाम पत्रा से रखे जाते हैं। कोई कहे मेरा नाम तो पत्रा बने थे, नाम पत्रा से रखा गया है, उनको वही पता है। जितने नाम संसार में है उसको वेद से रखे हैं। कभी शब्द आया है तो कभी शब्द आवाज के लिए आया है, नाद के लिए आया है। रामपाल जी ने कबीर माने कबीर आया है वैसे। और एक मंत्र का भाष मैंने एक आध बार पहले भी कहा है, बहुत गाते हैं। वेद मंत्र 9 बनते बार बार गाते हैं उनके वीडियो में। वेद मंत्र 9 इसमें वेद में लिखा है कबीर ही परमात्मा है, और परमात्मा कैसे है तो उसका उसमें लाल करवाते हैं। कबीर साहब आते हैं जब परमात्मा में आता है तो कुमारी गाय का दूध पीता है। परमात्मा जब आता है तो कुमारी गाय का दूध पीता है। कुमारी गाय माने बिना प्यारी गाय। अभी हमारे भाई कहीं सत्संग में आए तो पिछली बार
भगवान का भोग है, हमारे गाय को न्याय दूध दे रही है, नहीं बैठे होंगे। तो उसका रामपाल जी ने वेद में वेद का शब्द लिया, एक शब्द आहन्य, आहन्य शब्द आहन्य, आधा हार अन्नाहन्या अधन्या धेनुम उपशीलन। हिंदी में धा और हा एक से होते हैं, आधा हा और आधा धा करीब करीब लग जाते हैं। तो शब्द हन्या कलियों में धन्या आगो धा बोल लिया और लिख दिया, उसका अर्थ कर दिया। मेरे बड़े खुश हो रहे हैं, गुरु जी हमारे सेवा कर रहे हैं, गुरु जी का नाम हमारे वेद में भी। मुझे एक भाई मिले पनमढ़ी जाके, उनका रजिस्टर था उनका, बोले वो पहले स्वामी जी के बहुत पास गए, मेरे पास भी बहुत बार आया, बड़ी तारीफ करते थे। अब पहुंच गया रामपाल जी के यहाँ। एक बार मुझे मिले, मैंने कहा जाकर मैं सही भक्ति बताइए, स्वामी जी को मालूम नहीं थे। मैंने क्या मैंने स्वामी जी ने वेद का सही भाष किया, वेद का भाष स्वामी जी ने किया वो सही नहीं है। उन्होंने कहा वो सही है। तो मैंने कहा पहली बात तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है जो स्वामी जी की बात को गलत कर सके। क्यों कि स्वामी जी अपनी कोई बात नहीं है, जो बात जैसी परमात्मा स्वामी जी ने वैसी ही कही। मैंने कई बार कुरान के विषय में बड़ी बात की स्वामी, तो स्वामी जी बोले वेद में नारी और कुरान में निशा दोनों धारा को लिया है, परमात्मा ने धारा के लिया है। तो वेद में धारा पत्नी शब्द है, हमारे यहाँ भी कहते हैं नारी पूजनते आनंदे देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है नाम देवता रहेगा। आजकल वो तो हो रहा है, लव में नारी की पूजा हो रही है, बेटी की पूजा हो रही है। नारी पूजन से देवता, लेकिन नारी माने वो धारक है। स्वामी ने कहा नारी माने स्त्री नहीं है, नारी वो परमात्मा से निकली हुई धारा है, जहाँ उसकी पूजा होती है नहीं देवता रहता। तो बात है दुनिया में परमात्मा की बात को सही मायने में समर्थन से लगता है। स्वामी जी ने बहुत प्रयास किया अपने जीवन काल में लोगों को धर्म की बात पहुंचाने का, और इसके लिए उन्होंने अपने तरफ से बड़ा प्रयास किया और अंतिम चाहता स्वामी जी इसी काम में लगे रहे। अब सवाल है उनके जाने के बाद एक बात और सुनने, दुनिया में कहीं पिता की गुरु की मृत्यु नहीं होती, दुनिया पद है व्यक्ति में, गुरु और पिता दोनों पद होते हैं। और पिता की मृत्यु होती कब से लोग मन से चले जाने वाले पिता, क्योंकि तो वे खाली हो गई तो आज बच्चे लोग पिता बनेगा। ऐसे दोनों में ये पदवी है, ये पद है, कभी रिक्त नहीं होता, कभी खाली नहीं होता। आप में से वो परमात्मा किसी से अपना काम करवा लेगा, उसका काम क्या होता है, उसका एक ही काम है, जिसका परमात्मा को पाने की चाह है उसे वो रास्ता दिखा सकता है, दिखाता है। और ये शाश्वत है, ये सनातन है, तो जब से परमात्मा ने दुनिया बनाई है और जब तक दुनिया रहेगी ये परमात्मा अटल नहीं रहे। यही सनातन धर्म है, सनातन धर्म न समझे। सनातन में प्रभु की धारा है, असुर से संसार को शांति
परमात्मा में मिलती है, परमात्मा में ही मिलेगी। बोलिए स्वामी जी महाराज और सत्संग से प्राप्त है। सब भाई बहन और आपसे लंगा लेके जाएंगे। अगले महीने 3 तारीख 3 तारीख 3 अक्टूबर 3 नवंबर और अक्टूबर